हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल सिंह। आज मैं बात करूंगा ये जो इंजेक्शंस पेशेंट लगवाते हैं। आज मेरे पास कई पेशेंट आए थे ओपीडी में जो इंजेक्शन लगवा के आए थे और इंजेक्शन लगवाने के बाद उनको फिस्टुला हो गया, भगंदर हो गया। आपने देखा होगा कि एक कई पेशेंट आते हैं कि वहाँ फला जगह हमने जाके इंजेक्शन लगवा लिया, वहाँ बहुत भीड़ होती है, हम उन डॉक्टर साहब के यहाँ से ये लोग तो ठीक हो गए, बहुत लोग ठीक हो जा रहे हैं, तो हमने जाके गोदाम में इंजेक्शन लगवा लिया। देखिए, इंजेक्शन जो लोग लगा रहे हैं, पहली चीज तो इंजेक्शन थेरेपी होती है, इसको स्क्लेरोथेरेपी कहते हैं और बड़ा प्रोफेशनल लोग इसको लगाते हैं कि क्योंकि जो ये इंजेक्शन है ये सिर्फ हेमरॉइड्स में लगते हैं, वो भी फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के हेमरॉइड्स में। पाइल्स में जो पाइल्स होता है, बवासीर होती है, वो भी फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की अगर बवासीर है उसमें स्क्लेरोथेरेपी या इंजेक्शन थेरेपी का यूज करते हैं डॉक्टर्स। लेकिन लगाने वाले इसको डॉक्टर्स होने चाहिए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है जहां पे इंजेक्शन लगाया जाता है। पेशेंट को दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, उसको भी इंजेक्शन लगा रहे हैं लोग। पेशेंट को फिस्टुला है, भगंदर है, उसको भी इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो ना भगंदर इससे ठीक, गुदा में होने वाली जो बीमारियां हैं वो सिर्फ बवासीर या पाइल्स ही नहीं होती हैं, उसमें फिशर भी होता है, फिस्टुला भी होता है और सेंटिनल टैग भी होते हैं, वार्ड्स भी होते हैं, सभी में इंजेक्शन लगाया जा रहे हैं। तो इंजेक्शन लगाने से, आज मेरा मरीज आए तो 2 मरीज को उसमें इंजेक्शन लगाने से फिस्टुला हो गया। पाइल्स में इंजेक्शन नहीं लगा, कहीं और इंजेक्शन लगा दिया गया, मसल्स में लग गया, स्फिंक्टर में लग गया, तो वहां से पस का डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। तो बहुत सीरियस चीज है, इसको बहुत इंजेक्शन लगाने से पहले सोचिए। इंजेक्शन ऐसे अनक्वालिफाइड लोगों से मत लगवाइए, पहले देखिए कि क्या करवाने जा रहे हैं। भाई, बहुत वो मरीज जो आए वो बहुत, जब पस जख्म बन गया, पस आना शुरू हो गया और कई जगह दिखाने के बाद मेरे पास आज वो आए हैं और मैंने एमआरआई करवाई तो उनको भगंदर था, फिस्टुला बन चुका था। एक छोटी सी गलती, क्यों? क्योंकि आपको कोई दिक्कत हुई, मान लिया आपको जलन हुआ या फिर दर्द हुआ, तो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा फिशर है, क्रॉनिक फिशर हो सकता है डॉक्टर साहब ने ऑपरेट को बता दिया कि 18-20 हजार रुपए लगेंगे, और आपको लगा 18-20 हजार रुपए ये डॉक्टर साहब मांग रहे हैं, वहां इंजेक्शन वो 1500 रुपए में लगा दे रहा है, क्यों ना इंजेक्शन जाके लगवा दें। वो तो लगा के चले गए, आप उसके लिए कितना समय झेलेंगे? क्योंकि अगर आपको भगंदर हो गया है तो ये बहुत आसानी से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। और इस समय हम कई ऐड भी देख रहे हैं कि 20 मिनट में फिस्टुला का इलाज हो जा रहा है, 20 मिनट में बवासीर का इलाज, गारंटी कार्ड भी लोग साथ दे रहे हैं उसके कि 20 मिनट में हम सही करेंगे, जीवन भर की गारंटी ले रहे हैं। तो थोड़ा जहां भी आप इलाज करवा रहे हैं उन डॉक्टर साहब से थोड़ा सा पूछिए कि भाई 20 मिनट में कैसे क्या क्या करेंगे आप, उसके अंदर क्या होगा आपके साथ। अपने शरीर को ऐसे मत किसी को दे दिए, और क्वालिफाइड डॉक्टर से इस बीमारियों का इलाज क्वालिफाइड डॉक्टर से करवाइए, वरना कुछ पैसे के चक्कर में आपको भविष्य में भयंकर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। भगंदर 20 मिनट में ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन लोग दावा कर रहे हैं, गारंटी देते हैं कि हम गारंटी भी लिख के दे रहे हैं कि भविष्य में हुई तो हम फ्री में इलाज करेंगे। तो कौन कौन सी मशीनों से इलाज कर रहे हैं मालूम नहीं है। पहले आप ऑपरेशन, जो भी जहां भी जा रहे हैं, जो भी डॉक्टर कह रहे हैं, कुछ लोग कि भाई आपको तो पता नहीं क्या है उसमें, देखा आपको 3 मस्से हैं अंदर। भाई, अगर फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के पाइल्स हैं, दवाई से ठीक हो जाते हैं फर्स्ट सेकंड ग्रेड के पाइल्स, कोई जरूरत नहीं किसी प्रोसीजर की। अगर ब्लीडिंग हो रही है, अगर हाँ आपको इंजेक्शन लगवाना भी पड़े, मैं तो इंजेक्शन नहीं लगाता, लेकिन मैं कह रहा हूं कि किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाइए, मुझको ही मत दिखाइए। अगर इस तरह की कोई बीमारी है आपको गुदा रोग में, तो किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर को इससे इसका इलाज करवाइए। और हाँ, यदि आपने इंजेक्शन लगवा लिए हैं और उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन आया है, तो जल्दी से जल्दी किसी डॉक्टर से संपर्क करिए, गुदा रोग के छारसूत के डॉक्टर से संपर्क करिए, जिससे कि आपका डायग्नोसिस प्रॉपर बन पाए और तब पता चले। एक पेशेंट थे, उन्होंने बताया कि मुझे ऐसे दर्द हो रहा था लैट्रिन के समय, मुझे डॉक्टर ने बताया कि जहां भी गए, वो डॉक्टर तो नहीं थे, कि आपको फिस्टुला हो गया है, भगंदर हो गया। उन्होंने भगंदर का उनका इलाज किया,
भाई भगंदर से पहले एक एमआरआई तो करवा लीजिए, प्रॉपर डायग्नोसिस तो बनवा लीजिए। एक एमआरआई हो जाएगी तो एमआरआई से आपको पता चल जाएगा कि रियल में आपको भगंदर है भी कि नहीं, और भगंदर है तो कौन से ग्रेड का है, क्लासिफिकेशन के आधार पे कौन सा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन सी ग्रेड का भगंदर आपको बन चुका है, तब उसका ट्रीटमेंट करवाइए। ये नहीं कि बस गए डॉक्टर साहब ने गारंटी भी दे रहे हैं कि अरे बस भगंदर आपको हम ठीक कर देंगे, ये गारंटी पकड़ो आप और जिंदगी भर के लिए इलाज आपका निःशुल्क। मेरे पास कई पेशेंट के फोन आते हैं कि डॉक्टर साहब भगंदर हो गया है मुझको, और क्या इलाज का क्या है, तो मैं तो छारसूत से इसका इलाज करता हूँ। छारसूत के सक्सेस रेट बहुत अच्छे हैं। छारसूत से मैं इलाज करता हूँ कि नहीं डॉक्टर साहब, इलाज तो जो भी करते होंगे गारंटी आप देते हैं कि नहीं। अरे हर चीज में इसमें गारंटी नहीं चलेगी आपका, आप देखिए तो आपके साथ हो क्या रहा है, क्या करवा रहे हैं आप। क्योंकि मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैंने बहुत मरीज देखे हैं ऐसे जो ये सब चीजें करवाने के बाद फिर आते हैं हमारे पास में। तो अपने शरीर को गलत हाथों में ना दीजिए, प्रॉपर देखिए डॉक्टर रजिस्टर्ड है कि नहीं, डॉक्टर इस चीज के डॉक्टर हैं कि नहीं, या किसी से भी आप इसका इलाज करवा लेंगे, सिर्फ ऐड देख के आप इलाज करवा लेंगे। इस मेरा वीडियो बनाने का आज मकसद ही ये था कि मैं बहुत मरीज देख चुका हूं इस तरीके के, जो इस तरह के गारंटी वाले इलाज करवा चुके हैं और इंजेक्शन लगवा चुके हैं और वो ठीक नहीं हुए, उसके बाद में उनका उससे ज्यादा खर्चा आ जाता है और शरीर का नुकसान अलग हो रहा है, मेंटली पेशेंट अलग परेशान है, दर्द उसको अलग हो रहा है। तो ये इंजेक्शन वगैरह लगवाने से पहले थोड़ा सोचिए, किसी डॉक्टर को भी दिखाइए कि हाँ प्रॉपर आपको जो डॉक्टर साहब ने उन्होंने बताया वही बीमारी है भी कि नहीं है। एनएल वाट्स तक में तो लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं। आपको सेंटिनल टैग है उसमें इंजेक्शन लगा रहे हैं। इंजेक्शन सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ग्रेड हेमराइड्स में लगता है और में नहीं लगाया जाता। आपको दर्द हो रहा है, फिशर बना होगा, उसमें भी इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। फिस्टुला में इंजेक्शन का कोई रोल नहीं। एक पेशेंट मेरे पास आए थे, उनका नाम तो नहीं बताऊंगा, उनको ग्रेड 5 का फिस्टुला था, इंजेक्शन लगवाया उन्होंने, तो अब रेक्टम में उसकी इंटरनल ओपनिंग थी, वो पूरा उनके स्फिंक्टर और पूरी मसल्स उनकी डैमेज हो गई। तो इस तरीके से शरीर को ना खराब करिए भ्रामक ऐड के चक्कर में कि गारंटी से इलाज, 20 मिनट में इलाज, जाने कौन कौन सी मशीनों से इलाज। तो ऐसे इन भ्रामक ऐड से बचिए और प्रॉपर डॉक्टर्स को इसको दिखाइए। नहीं तो आप अपने शरीर, भाई एक बार आपका धन का लॉस हो जाए तो चलेगा, लेकिन शरीर का लॉस होने के बाद वो वापस नहीं आता। तो प्रॉपर डायग्नोज करवाइए। मैं अपने को नहीं कह रहा हूं, अपने नियरेस्ट किसी डॉक्टर को दिखाइए, लेकिन डॉक्टर को इसको दिखाइए, तब ये जाके तब आप डिसाइड करिए कि मुझे क्या करना है। थैंक यू वेरी मच।